आज बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 5 में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को कवर करने वाले हैं और ये भी हम जानेंगे कि क्या बोरुटो और सारादा के बीच प्यार का शुरुआत हो रहा है। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इस चैप्टर का शुरुआत बोरुटो के फ्लैशबैक से होता है जब वो सास्के के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। जब ट्रेनिंग के बाद सास्के उसे कुछ टाइम ब्रेक लेने बोलता है। ओल्ड मैन सास्के आई मीन मास्टर, आपको क्या लगता है मैंने उचिहा स्टाइल पूरी तरह से मास्टर कर लिया है राइट? सच, मैंने ये पास्ट ईयर तुम्हें वो सब कुछ सिखा दिया है जो मैं जानता था। मास्टर, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अभी भी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचा जाए तो मैंने आपको कभी जोक मारते हुए देखा भी नहीं है। तुम्हारे पास टैलेंट है और तुम एक क्विक लर्नर भी हो जिसे लोग जीनियस कहते हैं और तुम्हारे दिमाग में थ्योरीज पहले से थे, तो मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हो गया है। तुम्हें ट्रेनिंग करते रहना होगा और इसके बाद मेरे टीचिंग्स का तुम कैसे इस्तेमाल करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम बिल्कुल नारुतो जैसे हो, तुम्हारे अंदर भी वही डिटर्मिनेशन है और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। और फाइनली मुझे अभी समझ आ गया है कि सारादा ने क्यों मुझे तुम्हारी मदद करने बोला था। कुछ तो ऐसा चल रहा है जिससे तुम और सारादा ही डील कर सकते हो और इसलिए मैंने तुम्हें मेंटोर किया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कोड ने बोरुटो और सास्के पे अटैक कर दिया है, मगर सास्के के साथ बैटल में कोड का एक आंख चला जाता है। उचिहा, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरा एक आंख लेने की? जब सास्के बोरुटो को वहाँ से भागने बोलता है, जिसपे बोरुटो मना कर देता है, मगर सास्के बोलता है ध्यान से सुनो बोरुटो, करंटली हम कोड को नहीं मार सकते हैं, इसलिए भागो और मैंने जो सिखाया है उसे अपना बनाओ, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा और सारादा का ख्याल रखना बोरुटो। जो बोल के सास्के खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और डिवाइन ट्री में सील हो जाता है। जब बोरुटो वापस आके सास्के का स्वॉर्ड लेता है, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। कोनोहा में कोनोहामारू को सब एक डिवाइन ट्री के पास बुलाते हैं जब वो देखता है कि मोएगी भी अब डिवाइन ट्री में सील हो चुकी है। और वही दूसरी तरफ हम मोएगी के डिवाइन ट्री मात्सुरी को देखते हैं जो बोलती है मैं उनके दुख और गुस्से को फील कर सकती हूँ। जब एक दूसरा डिवाइन ट्री बोलता है ये एक प्रूफ है कि हम में अब अवेयरनेस आ गया है, हम बायोलॉजिकली एक यूनिट हो सकते हैं, मगर मात्सुरी ये इमोशंस तुम्हारे अकेले के हैं, मगर हमारा गोल चेंज नहीं हुआ है। हमें उत्सुत्सुकी बोरुटो और काओकी को डिवॉर करके हमारे फाइनल फॉर्म में इवॉल्व करना होगा, मगर उससे पहले मैं नारुतो उजुमाकी को डिवॉर करने का सोच रहा हूँ। जो सुन के एइडा चौंक जाती है क्योंकि वो अपने सेनरेगान से ये सब देख रही है, जिसपे दूसरा डिवाइन ट्री बोलता है नारुतो उजुमाकी वो तो एक ओत्सुत्सुकी भी नहीं है। करेक्ट, लेकिन हम ऑलरेडी दूसरे डिवाइन ट्रीज से अलग इवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमारे इंस्टिंक्चुअल ड्राइव में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और तुम सब भी अपने इंस्टिंक्ट की सुनो और तुम्हारा इनर वॉइस ही तुम्हारे पर्सनल टारगेट को रिवील करेगा। तब मैं सारुतो भी कोनोहामारू को डिवॉर करूंगी। और तभी अचानक वो बुढ़ा डिवाइन ट्री उठता है और एइडा को सेंस करके उसके सामने आके बोलता है तुम सब कुछ देख रही हो है ना एइडा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरा टारगेट तुम होगी। जो सुन के एइडा इतना डर जाती है कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ कप भी गिरा देती है। और तभी सास्के का डिवाइन ट्री भी बोलता है मैंने भी चुन लिया है, मेरा टारगेट होगी सारादा उचिहा। और दूसरी तरफ कोनोहा में आमाडो और सुमिरे ऑफिस में काम कर रहे हैं। जब सुमिरे आमाडो को पूछती है बोरुटो 3 साल के बाद वापस आया है लेकिन कोनोहा उसके जान के पीछे पड़ा है। हाँ, उसने विलेज लीडर को मारा है, ये तो होना ही था। आप इस बारे में बहुत चिल है, लेकिन अगर बोरुटो मर गया तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा? आपको तो बोरुटो की जरूरत है ना आपकी लड़की को बचाने के लिए। हाँ, इशिकी के मरने के बाद मैं बोरुटो का कार्मा जब वापस रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था तभी मैंने अपनी बेटी का डाटा उसमें अटैच कर दिया था, क्योंकि कार्मिक रिजरेक्शन से ही ह्यूमन सोल को पूरी तरह से रिस्टोर किया जा सकता है। और आमाडो आगे ये रिवील करता है कि काओकी के बॉडी के मॉडिफिकेशंस उसी का किया हुआ है, ये वो समझ गया है। जो सुन के सुमिरे चौंक जाती है क्योंकि वो और सारादा ही सिर्फ असली मेमोरी रखते हैं। जब आमाडो आगे ये बोलता है कि जैसे एक आर्टिस्ट अपने आर्ट को पहचान सकता है वैसे ही मैं अपने वर्क को पहचान सकता हूँ, और यही नहीं मैं कार्मा को देख के भी समझ सकता हूँ ये रिकंस्ट्रक्टेड है कि नहीं, और मेरी बेटी का डाटा कावाकी के कर्मा में है और यही फेनोमेनन मेरे मेमोरी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि मेरे मेमोरीज को कुछ हद तक ऑल्टर किया गया है, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए फिजिकल एविडेंस ही मायने रखता है। और तभी हम ये देखते हैं कि ये बातें कंट्रोल रूम से साई और शिकामारू भी सुन रहे होते हैं, जिसके बाद हम सारादा और सुमिरे को एक साथ देखते हैं जो लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। जब सारादा सुमिरे को बोलती है क्या तुम ये कह रही हो कि ओमनीपोटेंट से इफेक्ट होने के बाद भी मिस्टर आमाडो को पता है कि उनकी मेमोरीज के साथ ऑल्टर किया गया है, वो भी सिर्फ फिजिकल एविडेंस को देख के? जबकि कोनोहा में सबने बोरुटो के साथ लॉर्ड सेवेंथ का फोटो देखने के बाद भी किसी ने उस पे यकीन नहीं किया, क्योंकि सब लोग फिजिकल एविडेंस से ज्यादा अपनी मेमोरीज पे यकीन करते हैं। लेकिन स्टिल मेरे पापा ने, हाँ सही कहा सारादा, ओल्ड मैन सास्के और मेरे मास्टर ने मुझ पे यकीन किया था और अपनी मेमोरीज को डाउट करते हुए भी उन्होंने मेरे लिए अपनी लाइफ को रिस्क में लिया था, सिर्फ तुम्हारे लिए सारादा। जिसके साथ ही बोरुटो कोनोहा में वापस आ जाता है और उसे देख के सारादा दौड़ के जाके उसे हग कर लेती है और बोलती है तुम लेट हो स्टूपिड बोरुटो। जब बोरुटो भी सारादा को वापस हग करते हुए बोलता है सॉरी सारादा, मैं अब घर आ गया हूँ।